मेरे 8वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 करवाने जा रहे हैं। ये प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित है। ठीक है, तो हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। दो असमान वृत्त है। असमान वृत्त क्या होते हैं बच्चों? जो एक छोटा और एक बड़ा, जिसमें अंतर हो। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त और दूसरा हमारा होगा बड़ा। आमने सामने और प्रश्न के मुताबिक दूर, जो दूर स्थित है। ये आप देख पा रहे हैं अंतर। दो असमान वृत्त हैं और ये दोनों ही दूर स्थित हैं। एक का नाम है ए बी, ये इनके केंद्रों के नाम है। अब हम क्या करेंगे, इनके केंद्रों को मिलाएंगे। डॉटेड। ठीक है, अब जो हमारे पास भुजा आई ए और बी, क्या करेंगे हम, ए और बी भुजा का हम समद्विभाजन कर देते हैं। उतना ही खुला हुआ प्रकार दूसरे बिंदु पर ए पर, उतना ही, ये ध्यान रहे, समद्विभाजन के लिए हम उतना ही प्रकार रखते हैं जितना हमने एक तरफ से खोला था। और ये अब हम इसकी मध्यिका लगा लेंगे। यहाँ पे मध्यिका लगी हमारी, नाम दे दो ओ। साथ ही हमने क्या करना है, जो ये भुजा वृत्तों की परिधि को काटती हुई बाहर निकल रही है, जहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे हम इसके बिंदुओं को अंकित करेंगे। जैसे यहाँ पे एम और इस बिंदु का नाम क्या है, एन। ठीक है, यानी कि हमारे पास वृत्तों के अर्धव्यास अंकित हो गए हैं, ए एम और बी एन। ये दोनों वृत्तों के अर्धव्यास हमारे पास अंकित हो गए हैं। हम क्या करेंगे, जो केंद्र है ये हमारा, मतलब ए बी रेखा का जो मध्य बिंदु आ रहा है, मध्यिका वाला ओ बिंदु, ओ से हम जो है ना ए और बी बिंदुओं को मिलाता हुआ एक अर्धवृत्त लगाएंगे। ठीक है जी, ये ए से बी बिंदु तक। अब क्या करेंगे हम, ध्यान देना, जो छोटे वृत्त का जो अर्धव्यास है
ए से एम तक, ये छोटे वृत्त का जो अर्धव्यास है वो हम बड़े वृत्त में अंदर की ओर काटेंगे, एन से अंदर की ओर। जिसका नाम देंगे हम के, मान लीजिए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास बिंदु आया बी से के, हम इसके बराबर प्रकार खोलकर एक चाप लाएंगे ऊपर, जहां ये हमारी इस अर्धवृत्त को काटेगा, ये यहां पर। वृत्त के अर्धव्यास को अर्धवृत्त को काट रही है ये चाप के पी। कहाँ से लगी ये चाप? केंद्र बिंदु से, बड़े वृत्त के केंद्र बिंदु से के से होती हुई। अब हमने क्या करना है कि बी केंद्र से इस पी बिंदु से होती हुई हमने एक भुजा अर्थात लंब लेना है, जो कि वृत्त की परिधि तक लगेगा। ठीक है, इसने हमारे बड़े वृत्त की परिधि को यहाँ पर काटा है। इसका नाम दे दीजिए आप y। अब हम क्या करेंगे, ये खास पॉइंट है हमारा, जो b और y जो लंब है ना हमारा, इसके समानांतर हमने यहाँ पर छोटे वृत्त के केंद्र से इसी प्रकार एक लंब लगाना है। ये ध्यान देना है आपने। तो जब किसी भुजा के समांतर रेखा लेते हैं तो हम सेट स्क्वायर को कैसे सेट करते हैं, ये देखिए। जिस बच्चे को समांतर रेखा लगानी आती हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। इसके लिए हम समांतर रेखा लगाने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर भेजेंगे कि अगर किसी को समांतर रेखा नहीं लगानी आती है। मान लीजिए इस लंब के समानांतर हमने यहाँ से एक समानांतर रेखा लगानी है, तो सेट स्क्वायर कैसे सेट करना है, ये इस लंब के साथ हमने सेट स्क्वायर सेट किया, और दूसरी जो साइड बची हमारी सेट स्क्वायर की, उस पर हम स्केल फिट करेंगे और इस प्रकार हम इसके ऊपर सेट स्क्वायर चलाएंगे। और हम जब एक केंद्र पे पहुंचेंगे तो हम वहाँ पे रुकेंगे और वहाँ से हम ये देखिए, ये किसके समानांतर आया? बी वाई के। इसका नाम रख लेते हैं एक्स। तो एक्स और वाई जो है ना, इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक स्पर्श रेखा लगानी है। इसका नाम हो गया सी डी। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल बनकर तैयार हुआ। दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्शिका। ये देखिए, बाहरी क्या होती है? जो बाहर से निकल रही हो, या ऊपर से निकलेगी या वो नीचे से निकलेगी। अब हम अगले सवाल में करने जा रहे हैं आंतरिक स्पर्शिका, जो कि इसके बीच में से गुजरेगी या फिर इधर से गुजरेगी, तो उसे कहते हैं आंतरिक स्पर्शिका। तो ये प्रश्न भी हमने अपने पास लिख लिया है। अब हम करते हैं दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्शरेखा खींचो जो दूर स्थित है। यानी कि इसी प्रकार के दो वृत्त हैं, एक छोटा और एक बड़ा।
इसी प्रकार हमने जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था, सेम चीज़ हम इसमें भी करने वाले हैं काफ़ी देर तक। इनके केंद्रों को मिलाया, ए बी, और ये अर्ध व्यास अंकित करने हमने एम, ये इसका नाम है एन। उसी प्रकार हम पहले ही प्रश्न की तरह ए और बी का समद्विभाजन भी करेंगे। जहां समद्विभाजन हुआ ये मध्यिका लगाई, जहां समद्विभाजन हुआ बिंदु आया ओ से हमने ए और बी को मिलाता हुआ, ए और बी जो केंद्र है हमारे, इस प्रकार से ये भी लगा लेना है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था, छोटे वृत्त का अर्ध व्यास मापा था और बड़े वृत्त में अंदर की ओर काटा था, याद होगा आपको। लेकिन इस प्रश्न में हमने क्या करना है, करेंगे हम सेम चीज़ कि भाई छोटे वृत्त का अर्ध व्यास मापेंगे हम। ये लीजिए, ये है ना छोटे वृत्त का अर्ध व्यास। पहले वाले प्रश्न में हमने अंदर की ओर काटा था और इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, बाहर की ओर, यानी कि उसी छोटे वृत्त के और काटेंगे, हम बाहर की ओर काटेंगे एन बिंदु से। पहले प्रश्न में हमने अंदर की ओर काटा था बाहरी स्पर्श रेखा के लिए, और दूसरे प्रश्न में आंतरिक जो स्पर्श रेखा है उसमें हमने बाहर की ओर काटना है, वृत्त की परिधि से बाहर की ओर। अब के बिंदु कहाँ आया हमारा, बाहर। पहले आया था यहाँ पे, अब की बार आया इधर। बाकी हमने क्या किया था, बड़े वृत्त के केंद्र से हमने के तक प्रकार खोल के यहाँ चाप लगाई थी, तो बाकी हम इसमें भी वही करेंगे, के तक ये प्रकार खोलेंगे और हम एक चाप लाएंगे जहां पर ये हमारे अर्धवृत्त को काटेगा। ये पहले वो चाप यहां से यहां लगी थी, यानी कि पी बिंदु अंदर आया था, अब की बार पी बिंदु यहां पे आ गया, बस अंतर इतना ही है। तो पहले भी हमने बी और पी को मिलाते हुए लंब लगाया था, अब भी हम बी और पी को ही मिलाता हुआ लंब लगा रहे हैं। पहले बिंदु y यहाँ पे आया था, अब की बार y बिंदु, यानी कि ये लंब जहाँ से गुजर रहा है ना, ये परिधि को काटता हुआ, वहाँ हमने y बिंदु रखना है। अब क्या करेंगे, पहले भी हमने इस लंब के समानांतर रेखा लगाई थी a बिंदु से। अब थोड़ा सा अंतर इस बार क्या होगा, ध्यान देना, इस लंब के समानांतर हमने ऊपर की ओर लगाया था ताकि ये बाहरी स्पर्श रेखा आए, लेकिन अब आंतरिक स्पर्श रेखा है तो हमें पॉइंट इधर चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो जिस लंब के समानांतर हमने समांतर रेखा लगानी है उस पर हमने सेट किया और दूसरी साइड पे हमने अपना फुट्टा रखा। अगर आपको समांतर रेखा लगाते हुए अगर आपका सेट स्क्वायर या फुट्टा हिल जाता है तो आप दोबारा लगाएंगे, ये नहीं कि आप उसी तरह चलेंगे आप तिरछे। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, हम रुके और हमने नीचे की ओर लगाना है, ऑपोजिट उसके। ये देख लीजिए, इधर हमारा लंब ऊपर की ओर है, इधर हमारा लंब नीचे की ओर आया है, जिससे क्या हुआ, ये x बिंदु हमारा नीचे आ गया। अब x और y को मिलाती हुई हमने एक स्पर्श रेखा लगानी है, ये,
और ये हो गई हमारी आंतरिक स्पर्श रेखा CD। ये दोनों प्रश्न आपके सामने थोड़ा जगह की वजह से एक दूसरे के अपोजिट बनाने पड़े। ये देख लीजिए, ये बाहरी स्पर्श रेखा है, यहाँ लंब हमने ऊपर को लगाया था, तो ये दूसरा भी इसके समांतर वाला ऊपर को ही लगा है। और इसमें क्या अंतर है कि ये बड़े वृत्त का लंब अगर ऊपर को है तो छोटे वृत्त में ये नीचे को है, ताकि x और y बिंदु अपोजिट आए और भुजा हमारे बीच में से निकल रही है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों ही प्रश्न आराम से समझ पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी, और शेयर करें अपने साथियों को ताकि उन्हें भी मदद मिले, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।